नमस्कार, जय हिंद। आज हम लोग फिर से जानेंगे मैथ क्लासेस में। तो आज के क्लासेस इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आज एक यूनिक टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं जो है बार टॉपिक। जैसे मैथ में आपने जो है अभी पढ़ा नंबर सिस्टम के बारे में, यूनिट डिजिट के बारे में, विभाज्यता का नियम, इन सभी नियम को हमने आज तक पढ़ा और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया सब लोगों का। आज हम लोग देखेंगे बार टॉपिक। यह एक नया टॉपिक है और बहुत ही आसान है, हम अभी से पढ़ते आ रहे हैं इसके बारे में। लेकिन जो लोग कई लोग भूल गए होंगे इसके बारे में और इस पर सवाल इस प्रकार से देख सकते हैं, व्यापक में बना हुआ है, पहले भी दिया हुआ है। जैसे इस प्रकार से आपको जो है दशमलव के रूप में यहाँ पर देखो 46 दिया हुआ है और बहुत ईजी क्वेश्चन है। ऊपर में बार दिया हुआ है, मतलब लाइन दिया है, इसका मतलब बार होता है। ठीक है, मतलब ये बार बार चीज़ें हैं, ये नंबर जो है ये रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये है। तो छोटा क्लास होगा और मैं आज को कंप्लीट करूँगा और इसके बाद दशमलव वाला देखोगे तो यहाँ पर पूछा गया है। तो व्यापक में जितने भी आपको जो है सिलेबस में जो टॉपिक पूछा गया है, देखो सिंप्लीफिकेशन ही पूछा गया है, इन सभी को टॉपिक में डिटेल से पढ़ना है। लेकिन देखो ये आपको जो है ये पूछा गया है, ये बार से क्वेश्चन पूछा है, तो बार के हर एक टाइप को क्वेश्चन को हम आज कंप्लीट करेंगे और आपको बताऊंगा ताकि ये टॉपिक आपका जो है क्लियर हो जाएगा। इससे पहले आपने यूनिट डिजिट नहीं देखा होगा या फिर विभाज्यता का नियम देखा नहीं होगा, उसको देख लीजिएगा, उसको भी समझ लीजिएगा। यहाँ पर आपको जो है आज मैं बताऊँगा इसके बारे में। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको जो है इसका कॉन्सेप्ट बताऊँगा क्या है और इस सवाल कैसे बनता है और इसमें कितने प्रकार के सवाल बनते हैं। उसके बाद लास्ट में हम इस क्वेश्चन को पकड़ने का प्रैक्टिस करेंगे, देखना आप खुद से भी इस सवाल को बना लोगे। ठीक है, अभी आपको ये दिख रहा होगा लेकिन अब जब बताऊँगा इसके बाद आप जो है इसको आसानी से बना लोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस चीज़ को, कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर देखिए ये टॉपिक है बार और आज हम लोग देखेंगे कि जैसे आपने डेसिमल पढ़ा होगा तो कोई भी संख्या जो होता है एक शांत दशमलव होता है जिसको टर्मिनेटिंग जो है डेसिमल बोला जाता है और एक होता है अशांत जिसे नॉन टर्मिनेटिंग जो है वो बोला जाता है। तो यहाँ पर जैसे अगर मान लेते हैं कोई भी संख्या है, यहाँ पर के लिए मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आपको मैं फर्स्ट टॉपिक जो है फर्स्ट क्लास में ही बताया था, जैसे बार टॉपिक है। तो जैसे 1/2 है, 1/2 है, ये हम अगर इसको भाग देते हैं तो इस संख्या का जो मेन निकल जाएगा दशमलव में 0.5 आएगा। ये क्या है, ये शांत दशमलव है, तो इस पर हमें बार का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, अगर मान लेते हैं 1/3 है, ये क्या है, ये अशांत है, मतलब इसको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे। अगर हम इसको भाग देते हैं तो इस प्रकार से आएगा 0.3333, इस प्रकार से चलता जाएगा ये अनंत तक, तो इसको बोला जाता है अशांत दशमलव बोला जाता है। तो इसी संख्या के ऊपर इसको जो है 0.3 इसे और बार लग जाता है ऊपर में, ताकि ये बार बार रिपीट हो रहा है इसलिए। तो इस प्रकार का आपको जो है समझ में आएगा। यहाँ बेसिक चीज़ एकदम शुरू से बता रहा हूँ आपको, यहाँ से डिटेल से। तो यहाँ पर ये जो संख्या दिख रहा है ये क्या है, ये शांत है, इसमें हम शांत है मतलब यहाँ पर आपका आके रुक गया, तो इस पर हम नहीं यूज़ करेंगे। ये क्या है, अशांत है। ठीक है, अशांत है मतलब ये लगातार चलते रहेगा इस प्रकार से। तो इसी प्रकार सवाल आता है कि ये जो आपको दिख रहा है ये आपका 0.3 के ऊपर बार, इसको हम भिन्न में बदलते हैं। तो ये जो है ऊपर वाला भिन्न है, इसमें बदलते हैं, या फिर इसको हमें इसमें बदलना रहता है। ज़्यादातर जो संख्या इसमें बदलना रहता है। तो देखो सिंपल तरीका है, आपको मैं आसान से बताता हूँ। जैसे कोई भी संख्या है, जैसे अगर मान लेते हैं 0.32 के ऊपर दोनों के ऊपर बार है, इसका मतलब क्या है कि ये जो 0.323232 इस प्रकार से चल रहा है संख्या। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं। तो कोई भी जैसे संख्या होता है, जैसे 0.3 है, इसको हमें x/y के रूप में हमें बदलना रहता है। ठीक है, इसी में इसको चेंज करना रहता है इसमें। तब यहाँ पर देखो, अगर एक संख्या हो, अगर मान लेते हैं जैसे कोई भी संख्या, जैसे यहाँ पर 0.279 है, इस संख्या है, इसके तीनों के ऊपर यहाँ पर बार लग गया है। ठीक है, ठीक है, ये तीनों के ऊपर मतलब ये तीनों जो है बार बार ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन में। उसी प्रकार से अगर हम मान लेते हैं कि 0.123 के ऊपर 3 के ऊपर बार है, तो ये जो 3 है ये क्या है, ये रिपीटिंग है, मतलब रिपीटिंग मतलब आसान बार बार हो रहा है रिपीट। ठीक है, रिपीट हो रहा है ये वाला। ठीक है, रिपीटिंग ये नंबर है। और ये जो है ये 12 क्या है, ये क्या है, नॉन रिपीटिंग है, मतलब नॉन रिपीटिंग नंबर है ये। तो इस प्रकार से यहाँ पर संख्या को आपको देखना है और समझना है। तो मैं यहाँ पर एक रूल बताता हूँ, यही रूल को आप जो है पहले भी पढ़े होंगे अलग तरीके से, लेकिन आपको जो है यहाँ पर मैं बता रहा हूँ याद हो जाएगा ये रूल। जैसे क्या होता है नियम इसका, रूल देख लो आप। तो सबसे पहले देखो, कोई भी जिससे नंबर दिया है 1 2 3 दिया है, तो ये नंबर को आप लिखोगे पहले नंबर। ठीक है, ये पूरा नंबर लिखोगे, उसके बाद माइनस करोगे। माइनस क्या करोगे, एक यहाँ पर देखोगे तो 1 और 2 क्या है, नॉन रिपीटिंग है, तो यहाँ पर आप लिखोगे नॉन रिपीटिंग संख्या को। ठीक है, नॉन रिपीटिंग संख्या को, ये देखना हमेशा काम आएगा ये आपका जो है बनाने में, नॉन रिपीटिंग। उसके बाद यहाँ पर आप, उसके बाद यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर, उसके बाद क्या करना है, यहाँ नीचे लिखना है रिपीटिंग। जितने भी रिपीटिंग संख्या है उसके जगह पर आपको, मतलब जितने भी रिपीटिंग संख्या, जैसे 3 है तो यहाँ पर उतना ही 9 लगाएंगे। जितने भी रिपीटिंग संख्या है
उसको यहाँ पर 9 यूज करेंगे, 9 इस्तेमाल करेंगे। और बाद में जो नॉन रिपीटिंग है उसको हम इस सवाल बनाएंगे तो इस पर आपको जो है कंप्लीट हो जाएगा। नॉन रिपीटिंग है उतना आपको जो है 0 इस्तेमाल करना है इस प्रकार से। तो ये आपका रूल है, अब इसको आपको जो है याद रख लेना है सिंपल तरीके से, ठीक है। इसको सिंपल दिमाग में रख लेना, इसके बाद आपका जो है सवाल बनने लगेगा यहाँ पर। देखो इस पर हम बेसिक सवाल बना के दिखाता हूँ आपको। जैसे अभी हमने क्वेश्चन क्या लिया है कि देखो 0.279 को लिया हूँ, ठीक है। इसको तीनों के ऊपर बार है, इसको हमें बदलना है भिन्न में, मतलब x/y में बदलना है। तो इस फार्मूला को इस्तेमाल करेंगे इसको। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर 279 जीरो को दशमलव छोड़ा भी यहाँ पर इसको 279 इसको हम लिख लेंगे संख्या को, उसके बाद माइनस करेंगे। माइनस किसको करना है, नॉन रिपीटिंग। तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 9 है, 7 है, 2 है, ये तीनों संख्या रिपीटिंग हो रहा है क्योंकि तीनों के ऊपर यहाँ पर बार लगा हुआ है। तो यहाँ पर इसके बाद कोई भी संख्या ऐसा नहीं है जो संख्या रिपीट मतलब नॉन रिपीटिंग हो, मतलब रिपीट नहीं हो रहा है, बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, तो उसको यहाँ पर नहीं है तो इसको हम लिख देंगे 0। यहाँ पर कोई नहीं है तो 0 लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर जितने भी संख्या रिपीट हो रहा है, जैसे 9 है, 7 है, 2 है, जितने भी रिपीट हो रहा है वहाँ के उसके नीचे हम क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे यहाँ पर। तो हम इसको लिख देंगे 9, ठीक है। 1 2 3 रिपीट हो रहा है तो 9 ये हो गया। अब देखो 200 यहाँ पर 279 में आपका जो है 279 में 0 माइनस करोगे तो उतना ही बचेगा, तो 279 बटे में 999 ये आपका आंसर, ठीक है। ऐसे आपको जो है बनाना है, इसको समझ के एक और क्वेश्चन हल करते हैं। चाहे इसकी को मैं अलग टाइप से बताता हूँ। जैसे अभी क्वेश्चन जो आया था ये तीनों के ऊपर बार है, अगर यहाँ पर 7 और 9 के ऊपर केवल बार रहेगा, 2 ऐसी रहेगा तो देखना कैसे बनेगा। अगर क्वेश्चन मान लेते हैं इस प्रकार से रहेगा कि 0.279 और 79 के जो ऊपर है उसके ऊपर बार है, तो हम इसको कैसे बदलेंगे फ्रैक्शन में। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर आपको जो है नंबर को लिखेंगे 279 और माइनस किससे करेंगे, जो नॉन रिपीटिंग है। नॉन रिपीटिंग यहाँ पर क्या है, 2 है, 2 संख्या क्या है यहाँ पर, ये नॉन रिपीटिंग है, तो हम यहाँ पर नॉन रिपीटिंग को माइनस करेंगे 2 से। और यहाँ पर बटे में क्या लिखेंगे, जो संख्या रिपीट हो रहा है उसके यहाँ पर जितने भी संख्या रिपीट हो रहे हैं उसके नीचे यहाँ पर 9 लगा देना है। तो दो रिपीट हो रहा है, 7 यहाँ पर 9, तो यहाँ पर आपका जो है 9 लगा देना है। अब यहाँ पर सवाल आता है कि ये जो एक संख्या है जो नॉन रिपीटिंग है, मतलब यहाँ फार्मूला के अनुसार यहाँ नॉन रिपीटिंग है, वहाँ पर 0 लगाना है। तो एक संख्या यहाँ पर 2 है, तो क्या है, नॉन रिपीटिंग है, तो वहाँ पर उसके लिए यहाँ पर नीचे 0 लगा देंगे। इस प्रकार से यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस ये जो है 0 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। जितने भी नॉन रिपीटिंग है उसके लिए यहाँ पर 0 इस्तेमाल करेंगे और रिपीटिंग है उसके लिए यहाँ पर 9 इस्तेमाल करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये संख्या क्या है, ये जो भी नॉन रिपीटिंग है उसको यहाँ पर माइनस करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर 990 आ गया है। अब देखो यहाँ पर ये मैं यहाँ पर फिर से बता देता हूँ, ये जो 2 है इसको क्या बोलते हैं, नॉन रिपीटिंग। मतलब ये जो संख्या है जिसके ऊपर बार लगा है वो संख्या क्या है, रिपीट हो रहा है, मतलब बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे 79 है तो 79 के ऊपर जैसे ये चल रहा है 79 ये रिपीट हो रहा है, और ये 2 है, 2 यहीं पर है, मतलब 2 ये नॉन रिपीटिंग है, इसलिए हम यहाँ पर माइनस किए। और 279 ये क्या है, कुल नंबर है, यहाँ पर पूरा नंबर जितना ही नंबर है यहाँ तक। यहाँ अगर कोई और संख्या रहेगा तो भी मैं बताऊँगा कैसे आपको बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 279 ये नंबर है, माइनस हम 2 किए यहाँ पर, और जितने भी यहाँ रिपीट हो रहा है उसके जगह पर आपको 9 लगाना है। यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 2 संख्या के बाद रिपीट हो रहा है तो यहाँ पर हम 9 इस्तेमाल कर दिए, और जो संख्या नॉन रिपीटिंग है उसके लिए यहाँ पर आपका 0 इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पर 0 लगा दिए। अब हम इसमें से घटा देते हैं, तो 279 में से यहाँ पर आपका जो है 2 घटा हुआ था, यहाँ पर 277, और यहाँ पर बट्टे में आपका 990 हो जाएगा आपका। ये आपका क्या है, आंसर है। इस प्रकार से ठीक है, आप भी बना सकते हैं बिल्कुल ईजी से कोई भी संख्या को। अब देखो यहाँ तक सीख गए, अब यहाँ के बाद वो जो सवाल बन जाएगा, लेकिन हम दूसरा टाइप भी पढ़ लेते हैं इसी में। एक और जान लेते हैं कि जैसे 79 के ऊपर बार था, यदि इसके बाद अगर केवल 9 के ऊपर बार है तो कैसे बनेगा, उसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखो सवाल लिख दिया हूँ, जहाँ पर 279 के 9 के ऊपर केवल बार लगा है, बाकी संख्या है यहाँ पर देखोगे तो 27 ये क्या है, ये नॉन रिपीटिंग है, ये रिपीट ही नहीं हो रहा है, 9 केवल रिपीट हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको सिंपल हम कैसे लिखेंगे, तो देखो 0 का भी छोड़ देंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है 279 को हम पहले नोट करेंगे, उसके बाद माइनस किससे करेंगे, तो माइनस देखो यहाँ पर जो संख्या नॉन रिपीटिंग है, देखो 2 और 7 यहाँ क्या है, नॉन रिपीटिंग है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 27 को नॉन रिपीटिंग। अब देखो नीचे देखोगे तो आपको जो है कितनी संख्या रिपीट हो रहा है, तो मात्र एक ही संख्या रिपीट हो रहा है, वो है 9। तो यहाँ पर नीचे आप 9, ये मत बोलना कि यहाँ पर 9 को यहाँ पर 9 लिख दिया, नहीं, ये नियम के अनुसार है कि जो भी संख्या रिपीट होता है, वो जितने संख्या रिपीट होते हैं उसके लिए नीचे जो है 9 का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब उसके बाद देखो कि यहाँ पर नॉन रिपीटिंग 2 है, 2 और 7 है, तो यहाँ पर आपका 2 0 लगेगा, क्योंकि ये नियम के अनुसार है। अब देखो यहाँ पर
आगे देखोगे तो यहाँ पर घटा दो, इसमें से यहाँ पर 9 में से 7 गए 2 और 2 में से 5, यहाँ पर 252 बटे आपका जो है 900, इस आपका जो है आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत ही ईजी टॉपिक है। आपको जो है इस प्रकार से आपको जो है तीनों टाइप बता दिया। अगर तीनों संख्या के ऊपर बार है तो इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। और अगर दो संख्या के ऊपर बार है तो इस प्रकार से बनेगा, और अगर एक संख्या बार है तो इस प्रकार से बनेगा। ये तीनों से आपका जो है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है, ये आपको पता चल गया। अगर आप जानते हैं कि जैसे जीरो है, यहाँ पर जीरो के बाद यहाँ पर अगर संख्या रहेगा, एग्जाम्पल के लिए अगर मान लेते हैं कि 2.458 है, मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन में कि 2.458 है और इसके ऊपर 458 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? देखिए, इसके बनाने के लिए दो मेथड है। या तो आप इस प्रकार से बना सकते हो सिंपल तरीक़ा से, या फिर आप जो है इसको उसी तरीके से बना सकते हो जैसे हम ये दो है, दो को अलग कर लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इसके जगह पर अगर हम जीरो भी लिख देंगे या फिर हम इसको दो को अलग भी कर देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पर बचेगा 0.458। इससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अगर दशमलव लगा दोगे तो यहाँ पर अगर जोड़ लगा दोगे, इस प्रकार से कर दोगे अगर इसको चेंज, तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वही संख्या है। नहीं भी करोगे तो भी आप जो है यहाँ पर अगर दो को साइड कर लो, यदि यहाँ पर बनाते हो तो, ठीक है। और भी तरीका है, इसको बता रहा हूँ मैं आसान से, जैसे आप बनाए उसी प्रकार से। या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि ठीक है, इस प्रकार से आपको जो है बनाना है, इस प्रकार से मैं बता रहा हूँ थोड़ी देर में। या फिर आप जो है 2458 है, यहाँ पर दिया हुआ है 2458 लिख लो ऐसे। कुछ देर के लिए आपको दशमलव को यहाँ पर हटा देना है, मतलब नहीं भूलना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इस सवाल में थोड़ा सा फोकस करना, क्योंकि अभी इसको इग्नोर करना है, यहाँ पर इसको भी इग्नोर करना। अब यहाँ पर देखो ये दशमलव को हटाए, यहाँ पर 2458 लिखा हुआ है तो यहाँ पर लिख दिए, और माइनस यहाँ पर कितना करेंगे? तो माइनस यहाँ पर करेंगे कि यहाँ पर आप बोलेंगे केवल यहाँ पर 4 को करेंगे, तो देखो 4 को नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर देखो दशमलव के बाद 2 4, ये जितनी भी संख्या है यहाँ पर नॉन रिपीटिंग है, आपको यहाँ पर डालना ही डालना है, मतलब यहाँ पर आपका 24 डालना है, ठीक है। ये हो गया, आगे भी देखना भी। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर देखोगे तो ये दो संख्या है 5 8, मतलब यहाँ पर कितना 9 लगेगा? 2 9 लगेगा यहाँ पर जितना रिपीट है। अब बोलो कि यहाँ पर 2 0 लगेगा, तो नहीं, ये गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर दशमलव है, दशमलव के राइट में जितने भी आपका जो है यहाँ पर अगर नंबर है तो उतना ही जीरो लगाएगा। अगर यहाँ पर जीरो, इधर आपका जो है लेफ्ट में अगर जीरो है, कोई संख्या है, तो आपका जो है यहाँ पर जीरो नहीं लगेगा। ध्यान देना, यहाँ पर आपका जो है फॉर्मूला में ही लिख लो कि यहाँ पर लिख लो, आप याद रखना, इसमें कन्फ्यूज हो सकते हैं आप, ठीक है। जिससे राइट में आपको जो है जितनी भी संख्या है तो उसी के लिए आपको जो है जीरो इस्तेमाल करना है। बाकी संख्या इस पर है लेफ्ट में दशमलव का, तो उसका इस्तेमाल नहीं करना है जीरो, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आपका जो है 1 0 लगेगा। समझ गए यहाँ तक? अब देखो इसमें से सिंपल घटा दो यहाँ पर, तो कितना गया? 4, यहाँ पर 3 2 4 यहाँ पर हो गया, और नीचे आपका जो है 990। ये आपका क्या हो गया? ये आपका आंसर हो गया इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर भी समझ गए, वही तरीका है सेम टू सेम। आगे हम लोग देखते हैं और भी। अगर कई बार जो ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन में इस प्रकार से दे दिए, जैसे ये सवाल है, ठीक है, तो इसका हम ऐसे दे देते हैं कि ऑप्शन में दे देते हैं 2, यहाँ पर प्लस में कर देते हैं 454 बटे में 990, इस प्रकार से ऑप्शन में दिया रहेगा। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो ये तरीका इससे फॉलो होगा यहाँ पर, ठीक है। 2 को साइड कर देना, 2 को साइड कर दोगे तो इस प्रकार से बचेगा, ठीक है। और इसको जैसे पहले हल किए थे उसी प्रकार से यहाँ पर आपको जो है हल कर लेना है। देखोगे तो यहाँ पर देखो 58 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो यहाँ पर देखो 458 हो जाएगा, ठीक है। माइनस में क्या हो जाएगा? 4 होगा, क्योंकि ये नॉन रिपीटिंग है, ये रिपीटिंग है, तो यहाँ पर 4 बटे में यहाँ पर 2 रिपीटिंग है, यहाँ पर आपको 9 डाल देना है, 9 9, और एक संख्या नॉन रिपीटिंग है तो यहाँ पर 0 डाल देना है, ठीक है। अब इसको यहाँ पर कर लो तो कैसे हो जाएगा? 458 में से 4 गया तो 454 बटे में 990, ठीक है। इस प्रकार से आ गया संख्या, ये आंसर हो गया इसका। और ये जो 2 है, इसको 2 सिंपल यहाँ पर रख दो, तो इस प्रकार से हो जाएगा आपका 454 बटे में 990, ये आपका जो है आंसर हो जाता है। यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर क्या है? ये प्लस है, यहाँ पर ध्यान देना। इस प्रकार से आपका जो है ऑप्शन पूछा जाता है, इसको भी मैं सवाल हल करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ तक समझ गए। अब चलिए आगे थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम उसके क्वेश्चन को हल करते हैं। देखो यहाँ पर आगे इस प्रकार से सवाल दिया हुआ है, जोड़ का एक और क्वेश्चन बनाऊंगा और उसके बाद जो है व्यापक में जो पूछा गया क्वेश्चन है, अभी तक हमने जो पढ़ा
उससे जो है जो भी टॉपिक क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में वो सब आपका जो है बन जाएगा क्वेश्चन। लेकिन अगर पूछ दे इस प्रकार से, या फिर एक और टाइप है जो पूछ सकता है, उसको मैं बता देता हूँ। उसके बाद जो है आपका ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ से बस क्वेश्चन हल करना रहेगा। देखो यहाँ पर दिया है 0.3, 0.4, 0.5 के ऊपर बार, 0.6 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो इसको सिंपल हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे ऊपर दशमलव लगा हुआ है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 3, ये 3/9 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक संख्या रिपीट है वहाँ पर 3, इसीलिए हम नीचे यहाँ पर 9 लगा दिए। प्लस करोगे तो यहाँ पर 4/9 हो गया, प्लस करोगे तो यहाँ पर 5/9 हो गया, और प्लस करोगे तो यहाँ पर 6/9 हो गया। सिंपल ये नीचे जो है सबका एलसीएम ले लो तो कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 9। ठीक है, ऊपर जोड़ दो, 4 3 7, 7 और 5 यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर हो गया 7 5 12, और यहाँ पर आपका जो है 6 18, यहाँ पर 18 हो गया। काट दो इसको, 9 दूनी 18, ये आपका आंसर आ जाता है इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पर आपको जो है इतना टाइप हो गया कंप्लीट। और भी 1-2 टाइप है जो क्वेश्चन बस इतना रहता है, इसी टाइप से सब बनता है क्वेश्चन। ये मैं छोटे लेवल पे लिया हूँ। और जैसे बड़ा संख्या हो सकता है, जैसे अगर मान लेते हैं कोई संख्या दिया हुआ है क्वेश्चन के रूप में कि जैसे 3.36 के ऊपर बार लगा है, ठीक है, या फिर माइनस करके 2.05 के ऊपर बार लगा है, ठीक है, प्लस करके यहाँ पर 1.33 के ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से। अब इसको बताओ कैसे बनेगा। देखो सिंपल यहाँ पर देखना है आपको थोड़ा सा। इसको आप इतना पढ़ लिए, अपने हिसाब से भी बना सकते हो। जैसे 36 है, 36 इस प्रकार से 36 दिया हुआ, मतलब क्या है, ये जो 36 है ये बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, ये रिपीट चलते रहा है, ये रिपीट चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं इसका, ठीक है, चल रहा है। और इसको देखोगे तो यहाँ पर आपको जो है, ये देखो प्लस वाले को साइड में रखते हैं। देखो ये प्लस है तो यहाँ पर हम रख सकते हैं 1, इस प्रकार से 3 3 3 3, ये भी क्या है, रिपीट हो रहा है, मतलब 33 के बार है, मतलब ये रिपीट हो रहा है। आगे भी देखोगे तो यहाँ पर माइनस वाला है, 2 पॉइंट कर लो यहाँ पर 0.5 0.5 0.5 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अब यहाँ पर देखो ये माइनस में है, ये दोनों प्लस में है, तो 6 3 9 9 में से यहाँ पर 5 घटा दो यहाँ पर, ठीक है, 4 यहाँ पर बचेगा। यहाँ पर देखोगे तो आपका 6 3 3 3 और 3 6 में से 0 गया, 6 हो गया। यहाँ पर आपका जो है 9 में से यहाँ पर 4 6 4 6, ठीक है, और दशमलव यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2। तो ये संख्या देखोगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2.6 के ऊपर बार, मतलब 64 जो है बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका जो है आंसर हो जाता है। एक सवाल और कर लेते हैं जो मुझे लगता है कि पूछा जा सकता है, क्योंकि जैसे पेपर का लेवल उस टाइप से। देखो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ये कोई भी संख्या जैसे देखे 0, एक संख्या इसको बस याद कर लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 0.9 है, एक 0.9 के ऊपर बार है, ठीक है, 0.09 के ऊपर जो है बार है, ठीक है, और एक मैं कैसे लिखा, देखो 0.9 के ऊपर बार है, उसके बाद हमने लिखा 0.09 के ऊपर बार है, और उसके बाद 0.09, मतलब दोनों के ऊपर बार है। अब इसको इसमें बताइए, इसमें से बड़ी संख्या क्या होगी, इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी, क्या होगी, ये सवाल पूछने की संभावना है, इसलिए मैं इसको कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम 0.9 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्या 9/10 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 9 को हम इस प्रकार से यहाँ पर 1 डाला, और दशमलव के बाद संख्या था इसलिए यहाँ पर 0 डाल दिया। उसी प्रकार से आगे देखोगे यहाँ पर 9 है, ठीक है, यहाँ 0 है, दशमलव है ना, 9 में यहाँ पर एक संख्या रिपीट हो रहा है, मतलब यहाँ पर 9, ये 9 से 9 कट गया, मतलब 1 आएगा यहाँ पर। यहाँ पर देखो कितना 9/10 है, यहाँ पर क्या आया, 1 आया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 0.09 है, तो यहाँ पर आपका जो है 9 यहाँ पर डालेंगे, उसके बाद नीचे क्या करेंगे, एक रिपीट हो रहा है यहाँ पर 9, और एक नॉन रिपीटिंग है, तो 0 यहाँ पर काट दो, इसको काट दो, 9 मतलब 1/10 10, और यहाँ पर 9/99, क्यों है 99, क्योंकि ये दो संख्या रिपीट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर 9 9 डाल दिए। अब इसको हम काट देंगे तो 1/11 हो जाएगा, तो 1/11, यहाँ पर 1/11। अब यहाँ पर आइडिया लगा लो कि कौन सा संख्या बड़ा है। देखोगे तो यहाँ पर देखो 9/10, ये तो 1 से छोटा ही है, ये होगा ही नहीं। ये देखो ये 1 है, ये होगा, ये देखो ये नहीं होगा, मतलब यहाँ में से बड़ी संख्या क्या है, 1 है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर 1 होगा आंसर। ठीक है, इस प्रकार से ये संख्या है। अब चलिए जानते हैं कि उसमें किस प्रकार से सवाल बनेगा जो पेपर में आया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से, तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है, सवाल ये पूछा गया पेपर में है। तो यहाँ पर लिखा है 6.46 के ऊपर बार है। तो सिंपल आपको जो है इतना सवाल हल करने के बाद इसको भी हल कर पाएंगे। कैसे, देखिए यहाँ पर ये 4 6 है और ये पर 6 है,
तो हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर 646 और 2 संख्या यहाँ पर, तो हम यहाँ पर 9 डालेंगे। और यहाँ पर देखोगे तो कोई संख्या ऐसा नहीं है जो नॉन रिपीटिंग है, जो यहाँ होता है, ठीक है। दोनों संख्या क्या है, रिपीटिंग है, इसलिए यहाँ पर 99 डाल देंगे। और माइनस क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखोगे तो ये 6 जो है, यहाँ पर आपका ये जो 6 दिख रहा है 6.46 है, तो ये 6 क्या है, नॉन रिपीटिंग है, इसलिए यहाँ पर हम माइनस करेंगे 6 से। टोटल कितना हो जाएगा, 646 में हम 6 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 640, उसके बटे में क्या हो जाएगा 99। अब देख लो कौन सा ऑप्शन में है, देखोगे तो यहाँ पर डी ऑप्शन में है, तो ये बार आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से और भी क्वेश्चन कर लेंगे ताकि आपको जो भी पेपर में पूछा क्वेश्चन है वो जो है सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आई होप किसी पर क्वेश्चन होगा या फिर कुछ बोलना चाहते होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंड वीडियो कैसा लगा, क्लासेस कैसा लगता है, जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।